नमस्कार छात्रों, विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं कंप्यूटर की डिजिटल क्लास में। आज हम कक्षा एक का जो कंप्यूटर का चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर का जो परिचय है वो कक्षा 1 से ही आपके कोर्स में राजस्थान गवर्नमेंट ने डाल दिया है। तो कंप्यूटर का परिचय के अंदर हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कंप्यूटर का परिचय का मतलब है कंप्यूटर क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। दूसरा, मशीन कैसे कार्य करती है। तो कंप्यूटर क्या है, वह एक मशीन है और वह कैसे कार्य करती है। तो चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का परिचय। निम्नलिखित प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं को देखिए। तो आपने आपके आसपास कई सारी प्राकृतिक चीजें देखी होगी, जैसे आप देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये क्या है। यह एक पेड़ है जो हमें ऑक्सीजन देता है, हमारे आसपास हमेशा अवेलेबल रहता है। ठीक है। सेकंड है आपका पहाड़। ये भी क्या है, एक प्राकृतिक चीज है जो प्रकृति से हमें मिली है। तीसरा आपका नदी या पहाड़ों से निकलता हुआ झरना। जो नदियां हैं वो अधिकतर पहाड़ों से ही प्रवाहित होती है। ये भी आपका क्या है, प्राकृतिक वस्तु। सूरज, ये भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त है। जितने भी पक्षी, जैसे ये तोता है, पक्षी में आपका मोर आ जाए, या विभिन्न प्रकार के जितने भी आपके जानवर होते हैं वो सभी क्या हैं, अपने प्रकृति से प्राप्त हैं। जितने भी पेड़ हैं, फूल हैं, ठीक है, जैसे ये फूल है, गुलाब का फूल है, या जितनी भी वनस्पतियां, सब्जियां, फल, ये सब हमें किससे प्राप्त होते हैं, प्रकृति से। तो ये जो अपन ने पहली जो चीजें पढ़ी कि दुनिया में प्राकृतिक चीजें कैसी है, तो ऐसी चीजें जो हमें प्रकृति से मिलती है, जैसे पेड़ पौधे, फल, सब्जियां, कुछ जैसे अपने पहाड़, नदी, झरने, तालाब, कुछ जो अपने अंतरिक्ष से संबंधित हैं, जैसे सूरज, चंद्रमा, अन्य ग्रह, पृथ्वी स्वयं क्या है, एक प्रकृति से प्राप्त ग्रह है। और जितने भी पक्षी हैं, जानवर हैं, वो सब किससे प्राप्त है, अपन को प्रकृति से प्राप्त हैं। अब हम बात करेंगे मानव निर्मित वस्तुओं की। अब मानव निर्मित वस्तुओं का मतलब क्या है, ऐसी वस्तुएं जिन्हें कौन बनाता है, हम बनाते हैं, यानी इंसान बनाते हैं। तो इंसान से बनी हुई कौन कौन सी वस्तुएं अपने आसपास जब आप देखोगे तो उनमें से कुछ चीजें आप इनमें से ही प्राप्त करोगे। जैसे अभी जिस माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है वो एक स्मार्ट टीवी है, ठीक है, एक IFPD पैनल बोर्ड है। ये किसने बनाई है, ये प्रकृति से तो हमें प्राप्त नहीं हुई है। ये बनाई किसने है, ये बनाई है मानव ने, इंसानों ने इसका निर्माण किया है। जैसे बस है, ये किसी भी पेड़ पौधे किसी से प्राप्त नहीं होती, इसका क्या किया जाता है, मानव द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। आपके घर में स्कूटर होगा, बाइक होगी, साइकिल होगी, कार होगी, ये सब क्या है, मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं। और बढ़ते आगे, अपन घर पे कपड़े किससे धोते हैं भाई, सर साबुन से धोते हैं, लेकिन वो मशीन तो नहीं है। वॉशिंग मशीन का नाम सुना है सभी ने। वॉशिंग मशीन क्या करती है, कपड़े धोने का काम करती है। किसका काम करती है, कपड़े धोने का काम करती है, ठीक है। और मशीन की बात करते हैं अपन, इससे तो सभी वाकिफ होंगे। क्या है ये एक मोबाइल फोन है। तो मोबाइल फोन क्या है, ये भी एक मशीन है, इसको भी मानव ने बनाया है, इंसानों ने बनाया। तो जिस प्रकार अपन ने अलग अलग मशीनें पढ़ी है, उसी प्रकार जिस कंप्यूटर का हम बात कर रहे हैं वो भी क्या है, मानव द्वारा निर्मित मशीन है। यानी ये जो मशीन है इसको भी किसने बनाया है, मानव ने बनाया है।
तो अब तक हमने क्या समझा कि प्रकृति से प्राप्त चीजें कौन सी है और मानव निर्मित चीजें कौन सी है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर भी एक मानव निर्मित मशीन है जो अपने लिए कार्य करता है। अब आप समझते हैं कि मशीन किसे कहते हैं। भाई एक काम है, उसको आपको क्या करना है? बार बार करना है। ठीक है, एक तरीका है कि आपको जैसे कपड़े धोने हैं, कपड़े धोने के लिए आप क्या करोगे? बार बार एक शर्ट पर एक कपड़े पे साबुन लगाओगे, फिर उसको पानी से धोगे, फिर दूसरे कपड़े पे लगाओगे, फिर पानी से धोगे। तो वॉशिंग मशीन जो अपन ने देखी थी, वो वॉशिंग मशीन क्या काम करती है? जितने भी कपड़े हैं उन सबको एक साथ डाल दो, साबुन को या सर्फ को एक साथ डाल दो और इसको चला दो, तो सब पर एक साथ ही वो काम कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, इसी प्रकार वह संसाधन या वह उपकरण जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे काम को आसान बनाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। गर्मियों में अपन गांव में क्या करते हैं भाई? पंखा होता है हाथ में, जब लाइट चली जाती है तो क्या करते हैं? पंखा चलाते हैं, हाथ की पंखी घुमाते हैं, उससे हवा आती है। लेकिन जब हम पंखी आधा घंटा 1 घंटा जब घुमाते हैं तो हाथ में दर्द होता है, क्या होता है ना? तो फिर जब लाइट आ जाती है तो क्या चलाते हैं हम? फैन चलाते हैं। तो फैन क्या है? फैन एक मानव निर्मित मशीन है जो हवा फेंकने का काम करती है। ठीक है, और मशीन क्या होता है? अपने काम को आसान। जो हम पंखा हाथ से जला रहे थे उससे क्या था? हमारे हाथ में दर्द हो रहा था, लंबे समय नहीं जला पा रहे थे। ठीक है, तो इसने क्या बना दिया? एक पंखा बना दिया। उसने अपना काम क्या कर दिया? आसान कर दिया। ठीक है, तो मानव निर्मित और प्राकृतिक चीजों के बारे में आपको पता लगा है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी क्या है? एक मानव निर्मित मशीन है। क्या है भाई? मानव निर्मित मशीन। ठीक है, अब हम कंप्यूटर के भागों की बात करेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो आपको ये टीवी जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक आपको एक छोटा सा यंत्र दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर। ठीक है, दो। तीसरा आपको एक ये डब्बा जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है। और चौथा ये आपको पियानो होता है ना, आपका पियानो आपने बजाया हो कभी किसी ने, तो पियानो होता है उस तरह की एक आकृति आपको दिखाई दे रही है। तो मुख्यतः जो कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर में 4 प्रकार के भाग होते हैं जो मुख्यतः होना आवश्यक है कंप्यूटर को चलाने के लिए। ठीक है, तो पहला जो टीवी जैसा भाग है, इसका नाम है मॉनिटर। क्या नाम है भाई? इसका नाम है मॉनिटर। अब टीवी पे क्या करते हैं अपन? टीवी पे कोई भी वीडियो देखते हैं, गाने सुनते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम आता है उसको देखते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर पे जो कोई भी काम होता है उसको किस पे देखा जाता है? मॉनिटर पे देखा जाता है। इसकी स्पेलिंग क्या है? MONITOR, मॉनिटर। ये टीवी जैसा होता है, और जैसे हम टीवी देखते हैं इसी प्रकार इसमें भी क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर पे जो भी काम कर रहे हैं वो इसमें दिखाई देता है, उसका नाम है मॉनिटर। दूसरी हम बात करें, देखो एक चित्र आपको दिख रहा है, इस प्रकार का एक चित्र है। उस चित्र में इस प्रकार का ये चित्र है। अब ये चित्र को आप थोड़ा सा गौर से देखोगे, ठीक है, तो इसकी आकृति चूहे के समान मानी जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? माउस है। क्यों? माउस के क्या होता है? माउस यानी चूहा होता है ना आपका, उसके एक पूंछ होती है, तो देखो इसके भी एक पूंछ है। ठीक है, और इस प्रकार से बना हुआ है और उस तरफ भाग रहा है, ऐसा मानो आप। तो ये जो माउस है, ये माउस भी क्या है? एक इसका भाग है। इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही क्या बोलते हैं भाई? माउस बोला जाता है। ठीक है भाई। अब तीसरा आपको ये बॉक्स स्पीकर जैसा एक डब्बा दिख रहा है जिसमें हम आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये आपका स्पीकर जैसा डब्बा नहीं है, इसका नाम है CPU। क्या नाम है भाई? CPU। और
सीपीयू क्या होता है, जिस प्रकार आपको कोई भी हम काम कहते हैं कि बच्चों खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाते हो, ठीक है, बच्चों बैठ जाओ तो आप बैठ जाते हो। तो कंप्यूटर में क्या काम करना है, जो भी काम करना है उस काम को समझता कौन है, सीपीयू। कौन समझता है, सीपीयू। तो सीपीयू को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। अगर आपको मैंने बोला कि आपको बैठना है तो आपने क्या उस बात को सुना, सुनने के बाद क्या किया, दिमाग तक आपकी बात गई कि सर ने बोला बैठना है, फिर आप क्या करते हो, बैठ जाते हो। तो इसी प्रकार कंप्यूटर को जो भी हम निर्देश देते हैं कि भाई कौन सा काम करना है, तो सीपीयू उस काम को समझता है और करने के बाद इस मॉनिटर पर दिखाता है। तो सीपीयू को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है। अब हमारे पास एक ये जो जिस पे बहुत सारे बटन आपको दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं कीबोर्ड। क्या बोलते हैं भाई इसको, इसको बोला जाता है कीबोर्ड। क्या बोलते हैं, कीबोर्ड। अब इसको कीबोर्ड क्यों बोलते हैं भाई, इसको कीबोर्ड इसलिए बोलते हैं, बोर्ड यानी क्या होता है भाई, बोर्ड यानी होता है तख्ती या लकड़ी का फट्टा, ठीक है। अब जैसे घर पे अपने जिससे अपन लाइट जलाते हैं तो यहाँ पर स्विच लगे रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वो प्लग होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, अपने जो भी बटन होते हैं उसको लगाते हैं। तो ये तो आपका स्विच बोर्ड कहलाता है, लाइट वाला, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड कहलाता है, लाइट वाला बोर्ड कहलाता है। उसी प्रकार इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बटन होते हैं, उन बटन को बोलते हैं कीज। क्या बोलते हैं भाई, उन बटन को बोलते हैं कीज। तो उन बटन को कीज बोलते हैं, और कीज को रखने वाला बोर्ड, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया कीबोर्ड। क्या नाम हो गया इसका, कीबोर्ड। तो हमने 4 भागों के बारे में पढ़ा। पहला, जो मॉनिटर टीवी जैसा होता है और जिसमें अपन को क्या दिखाई देते हैं, कंप्यूटर पे जो भी काम करते हैं वो दिखाई देता है। एक होता है माउस, यानी कंप्यूटर पे किस जगह पे काम करना है, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना है, तो ये कंप्यूटर का पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कंप्यूटर पे बताता भी हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, या किसी चीज़ को बंद करना है या चालू करना है, उस किसकी सहायता से करते हैं, माउस की सहायता से। तीसरा मैंने आपको बताया था, इसका नाम सीपीयू है। ये जो आपको डब्बे जैसा आकृति दिखाई दे रही है, इसका नाम है सीपीयू। ये सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर को जो भी सूचना हम देते हैं उन सूचनाओं को ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है और समझ के उस सूचनाओं पे कार्य करके किस पे दिखाता है, मॉनिटर पे दिखाता है। ये दोनों को बोलते हैं भाई इनपुट डिवाइस या इनपुट उपकरण। किस किस को, कीबोर्ड और माउस को, क्योंकि कीबोर्ड और माउस से अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं। तो जो ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या सूचना देते हैं भाई ये काम करना है, उन्हें बोलते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। और ये इसका नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि कीबोर्ड में क्या होती है, बहुत सारे बटन होते हैं और उन बटन को क्या बोलते हैं भाई, कीज बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, कीबोर्ड। तो अब यहाँ पर आपकी परिभाषा आती है, आपसे अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर किसे कहते हैं या कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों रखा भाई, क्योंकि अगर जब लाइट चली जाएगी तो क्या कंप्यूटर चलेगा, नहीं चलेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि कंप्यूटर को जब लाइट आएगी तभी हम चला सकते हैं, इसलिए इसे बुलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो क्या करती है, हमारे कार्य को आसान बनाती है। अब कैसे बनाती है उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने अभ्यास प्रश्न आ गए हैं। अभ्यास प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, केवल आप मुझे बताते जाओगे कि कौन सा आंसर सही है। तो प्राकृतिक वस्तुओं की पहचान कर उन पर सही चिन्ह आपको लगाना है। अब मैंने आपको बताया था प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती है, प्राकृतिक वे वस्तुएं होती हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, यानी जिसको इंसान नहीं बनाता। ऐसी चीजें जिसको इंसान नहीं बनाता उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं। अब देखो, मोबाइल को इंसान बनाता है या भगवान बना के भिजवाता है आपके घर पे, इंसान बनाता है, ठीक है। तो अपन को जहां पर प्राकृतिक वस्तुएं हैं वहां पर सही का चिन्ह लगाना है। तो पेड़ अपन क्या प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। दूसरा, मोबाइल को कौन बनाता है, इंसान बनाता है,
इसलिए मोबाइल के आगे अपन क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे कि मोबाइल प्राकृतिक वस्तु नहीं है। ठीक है, उसके बाद नदी, पेड़ पौधे, पहाड़, ये सब अपन ने क्या पढ़ा था, प्राकृतिक वस्तुएं हैं। तो नदी पे भी अपन किसका चिन्ह लगाएंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से बताओ भाई प्राकृतिक वस्तुएं कौन सी है। ट्रैक्टर भगवान बनाता है क्या, ट्रैक्टर खराब हो जाता है तो कौन ठीक करता है, मिस्त्री ठीक करता है। तो ट्रैक्टर जो है वो बनाता है कौन है, इंसान बनाता है ट्रैक्टर को। लेकिन जो पशु है, पक्षी है, जानवर है, उनको कौन बनाता है, भगवान। तो प्राकृतिक कौन सा हो गया, पक्षी। उसी प्रकार देखो इसके पीछे तो मशीन ही लिखा गया, तो मशीन कौन बनाता है, मशीन तो इंसान बनाता है। इसलिए वॉशिंग मशीन भी आ जाएगी तो क्या होगी, वॉशिंग मशीन भी एक क्या है, प्राकृतिक वस्तु नहीं है। कौन सी वस्तु है, मानव निर्मित वस्तु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या पूछ रहा है। अब ये देखो पहले इसने पूछ लिया भाई प्राकृतिक वस्तुएं कौन सी है, अब ये पूछ रहा है कि आपकी मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी है, यानी ऐसी वस्तुएं जिसको इंसान ने बनाया है। किसने बनाया है, इंसान ने बनाया है। चलो इसके बारे में भी पढ़ते हैं भाई। तो ये कह रहा है कि जहाँ पर मानव निर्मित वस्तु हो, क्या हो, मानव निर्मित वस्तु हो, वहाँ पर किसका चिन्ह लगाएंगे, टिक का चिन्ह लगाएंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे। तो भाई टीवी कौन बनाता है, कोई ना कोई कंपनी बनाती है। ठीक है, इंसान बनाते हैं तो टीवी पे हो गया टिक। क्या पेड़ को इंसान बनाता है, क्या पेड़ को इंसान लगा सकता है, उठा के दूसरी जगह रख सकता है, लेकिन बनाता नहीं है। ठीक है, तो पेड़ आपका क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अब पक्षी, एक पक्षी से दूसरा पक्षी बनता है, इंसान तो पक्षी नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि अपन को यहाँ पर बोला किसने, मानव निर्मित वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जो किसने बनाई है, इंसान ने बनाई है। चलो ये बताओ किसका चिन्ह है, ये एक शेर यानी बाघ का चिन्ह है। अब बाघ इंसान बनाता है क्या, प्रकृति में प्राप्त है, तो ये बाघ का चिन्ह आपका, इसको भी अपन क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब इसको देखो, ये दिखने में तो आपको क्या दिख रहा है, इंसान दिख रहा है, लेकिन ये इंसान नहीं है, ये क्या है, एक रोबोट है। रोबोट का नाम सुना है, रोबोट क्या करता है, जो भी अपन उसको आदेश देते हैं कि भाई आपको सीधा चलना है तो सीधा चलता है, रुकना है तो रुक जाता है। जैसे आपने रिमोट वाली कार देखी होगी, वो भी एक प्रकार का रोबोट है। तो रोबोट किसने बनाया, मानव ने बनाया, यस मानव ने बनाया, तो इस पे लगेगा सही का चिन्ह। अब आप बताओ भाई कंप्यूटर क्या है, इंसान ने बनाया कंप्यूटर या भगवान ने बना के भेजा है, इंसान ने बनाया है, इसलिए इस कंप्यूटर पे भी क्या लगेगा, सही का चिन्ह लगेगा। अब देखो आपके लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी आ गई है, क्या करना है इसमें, इसमें बोला है दिए गए कंप्यूटर में रंग भरें। अब आपको क्या करना है, इसका प्रिंट निकालकर या इसके ऊपर कलर करना है। अब देखो आपको कलर करना बताते हैं, ये हमने ले लिया कलर वाली पेंसिल। ठीक है, अब इस पेंसिल से हम अलग अलग रंग इस कंप्यूटर के अंदर भरेंगे। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था ये क्या है, छोटी सी चीज़, ये जो छोटी सी चीज़ है इसको अपन ने क्या बोला था भाई, इसको अपन ने बोला था माउस। तो माउस को मैंने क्या कर दिया, कौन सा कलर कर दिया, माउस को मैंने लाल कलर से रंग दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पीला कलर ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये टीवी जैसा जो है, इस टीवी जैसे उपकरण में क्या करते हैं, कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वो किस में दिखाई देता है, हमें इस टीवी जैसे उपकरण में दिखाई देता है। यानी तो, और इसका नाम भी मैंने आपको बताया था, इसका क्या नाम बताया था भाई आपको, इसका नाम मैंने बताया था कि जो टीवी जैसा उपकरण है, जो कंप्यूटर के अंदर कुछ भी काम करते हैं, जो हमें इसके अंदर दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मॉनिटर बोलते हैं। क्या नाम है भाई इसका, मॉनिटर। तो ये देखो हमने मॉनिटर के अंदर कलर कर लिया, इसका नाम भी लिख देते हैं, इसका नाम है मॉनिटर। जैसे आपके क्लास में मॉनिटर होता है नहीं होता है, वो क्या करता है, सबका ध्यान रखता है ना, इसी प्रकार ये जो मॉनिटर है कंप्यूटर में क्या काम हो रहा है उसका ध्यान रखता है। ठीक है, अब उसके बाद अपन आते हैं अगले वाले टॉपिक पे कि अगला कौन सा भाग है। अब अगला जो भाग है उस भाग का नाम है सीपीयू। क्या नाम है भाई,
CPU। मैंने आपको बताया था ये क्या करता है, जो भी काम हम कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर को देगा कौन, एक तो ये कीबोर्ड देगा, एक माउस देगा। अब ये कंप्यूटर जब इसको काम देते हैं तो उस काम को लेता कौन है, समझता कौन है, CPU समझता है। और CPU को जब काम समझ में आ जाता है तो उस काम को क्या कर देता है, वो कंप्लीट कर देता है। और कंप्लीट करने के बाद जो उसका रिजल्ट होता है, यानी काम उस करके बता देता है कि मैंने काम कर लिया है। तो वो जो काम है वो किस पर हम देख सकते हैं, वो काम हम मॉनिटर पे देख सकते हैं। तो CPU को कंप्यूटर का क्या कहा गया है, CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा गया है। तो हरे कलर में कौन है, आपका CPU। चलो अब अंतिम और लास्ट एक भाग रह गया अपना, जिसका नाम क्या है, कीबोर्ड। क्या नाम है इसका, कीबोर्ड। हमने आपको पहले ही बताया था कि इसको कीबोर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी कीज होती है, बहुत सारे बटन होते हैं, ठीक है। और वो सारे बटन एक बोर्ड के ऊपर रखे रहते हैं, ठीक है। एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर अपन ने बहुत सारे बटन सेट कर दिए, उसे बोलते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में भी अपन क्या करते हैं, थोड़े थोड़े कलर भर देते हैं, ठीक है। ये हमने कीबोर्ड में भी कलर भर दिया। तो इस प्रकार से हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या हो गया, रंगीन हो गया, ठीक है। तो आज हमने पहला चैप्टर पढ़ा है। उस पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से अपन क्या कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो दो प्रकार की चीज़ें इसने बताई भाई, एक तो प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, और दूसरी होती है मानव निर्मित। तो प्रकृति से निर्मित चीज़ें, ये चीज़ें हमने पढ़ी है, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, फूल, पक्षी, सूरज। फिर मानव निर्मित में हमने पढ़ा स्मार्ट टीवी, बस, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, आपकी गाड़ियाँ। मशीन क्या होती है, जो हमारे काम को आसान बनाती है। फिर हमने कंप्यूटर के भाग आपको पढ़ाए, ये आपका माउस है, ये आपका CPU है, ये आपका मॉनिटर है, और ये आपका कीबोर्ड है। फिर आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर की परिभाषा, कि कंप्यूटर कहते किसे हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोला है, क्योंकि ये क्या करती है, लाइट से चलती है और अपने काम को आसान बनाती है। इसके बाद ये अभ्यास प्रश्न अपन ने किए हैं। तो आपको पहला पार्ट समझ में आया नहीं आया, अच्छे से आप इस चैप्टर को एक बार फिर वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।